अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं अनदर खुशगवार मौसम का, जैसे आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का इस खुशगवार मौसम के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, आज मैं एक अनदर इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के में हाज़िर हूँ और वो है उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा। अच्छा, जब हम उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा की बात करते हैं तो उर्दू ज़ुबान जो है बेसिकली वो हिंदुस्तान से और तुर्कों के जो शहर है उधर से वजूद में आई। ये मिक्सचर कैसे बना उर्दू ज़ुबान? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स था उर्दू ज़ुबान में ना। तो उर्दू ज़ुबान की तख्लीक़ात का मेन मकसद क्या था कि ये ज़ुबान जो है ये आई बरक़्ज़ी हिंदुस्तान से सबसे पहले। वहाँ के कुछ लोग थे जो फ़ारसी भी बोलते थे, ठीक है। जो फ़ारसी वाले लोग थे वो इधर आए और हिंदुस्तान में, और फिर इस तरह वो हिंदुस्तानियों से अपनी ज़ुबान को बोलते थे। एक जगह पे बैठ के एक मिक्सचर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उस पर ये लोग आपस में बात करते थे। तो इससे ये हुआ कि ये ज़ुबान वजूद में आई। अच्छा, मैं अब आज आप लोग को एक और बात बताऊंगी कि लफ्ज़ उर्दू का मतलब क्या हुआ। उर्दू अलिफ से होता है इस्लाह, रे से होता है रुजू, ठीक है, दाल से होता है दाद देना, और वाव से होता है वजह। अब हम इन सब लफ्ज़ों को अगर मिलाएं तो उससे हमें पता चलता है कि हम कह रहे हैं कि किसी लफ्ज़ का अदा होना और उस लफ्ज़ की तरफ रुजू करना उर्दू कहलाता है। अब ये भी एक पर्शियन लफ्ज़ था जिससे ये वजूद में आया। अब उर्दू से हम बहुत से जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन होते हैं। इसमें फ़ारसी भी आ जाता है, हिंदुस्तानी मैंने जैसे आप लोगों को बताया, उसमें पर्शियन वर्ड्स भी इंडिकेट करते हैं। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं वो के साथ साथ जो हैं वो बन रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तशख़्ख़ुस क्या होता है। तशख़्ख़ुस कहते हैं किसी चीज़ की तख्लीक। अब तख्लीक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब हम लोग तख्लीक कर रहे हैं, तशख़ीस दे रहे हैं, उसको शक्ल दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तशख़्ख़ुस। तय है ना, तय से हम कह देते हैं तर्जुमा, तलफ़ुज़, ठीक है। शख्सियत को निखारना या उसको समझाना तशख़्ख़ुस कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अब मैंने बताया आपको कि उर्दू ज़ुबान जो है मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन जो वर्ड्स हैं उनकी वजह से मिलके बना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम, अब इसमें भी आपको पता है जब हम उर्दू पढ़ते हैं तो एक तो आ जाती है रीडिंग, दूसरा आ जाता है आपका गर्दान, फिर इराब। अब इराब क्या होता है उसमें? ज़ुबान के तलफ़ुज़ को, जैसे हम लोग क्या नाम है वो, सॉरी, जब हम कुरान मजीद का पढ़ते हैं तो हम उसको ज़ुबानी तलफ़ुज़ से पढ़ते हैं। जैसे आप जो किसी कारी साहब से ही पढ़ें तो वो कैसे बोल रहे होते हैं कि इस तरह करें, ज़ुबान को ऐसे रखें, तो वो बता रहे होते हैं ना। तो ये भी एक ऐसा ही तरीका है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ होता है। इराब, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है इराब। जब हम इराब यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़बर ज़बर है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इराब अगर ना हो तो हम एक लफ्ज़ को कैसे पढ़ सकते हैं? अब जैसे मैं कहूँ इस्लाम है ना, तो अब जब इराब करेंगे तो वो रहेगा अस्लाम। अब ये गलत है। इराब का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, इस्लाम। अब मैं एक वर्ड बोल रही हूँ इस्लाम, तो मैं अब कह रही हूँ इस्लाम, ठीक है।
इस ज़ुबान अब नीचे जा रही है। वर्ड्स को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना और उसको समझना सबसे पहली चीज़ उर्दू में आती है। उसके साथ आता है ज़ुबान की ज़ेर ज़बर को देखना। इराब उर्दू में ज़रूरी इसलिए है कि हम जब किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत से वर्ड्स का एक नमुल बदल भी पता चलता है और उससे ये भी पता चलता है कि हम वर्ड्स को बेसिकली यूज़ कैसे कर रहे हैं। तलफ़्फ़ुज़ अरबिक में जैसे गर्दान होती है, उर्दू में भी सॉरी गर्दान होती है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी तलफ़्फ़ुज़। अच्छा, तलफ़्फ़ुज़ क्या है? हम तलफ़्फ़ुज़ में मेन चीज़ है कि आप स्टाइल और स्पीकिंग कैसे कर रहे हैं। उर्दू वर्ड्स में ज़ेर ज़बर तो लग गया, अब उसको आप पढ़ेंगे कैसे? अब जैसे मैं कहूँगी जैसे मेरा नाम वजीहा है, मेरा नाम, ठीक है। अब इसमें हम देखें ना तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। अब मेरा तलफ़्फ़ुज़ उर्दू के लिहाज से अच्छा, इसमें भी अब एक और मैं आपको बात बताऊँ कि जैसे हम ग्रामर में गर्दान पढ़ते हैं, ये भी इसमें भी गर्दान होती है, जिसको जैसे काफ हो गया, अलिफ हो गया, वाव हो गया, सीन हो गया, दाल हो गया। ये वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ मिलके बनता है। इस पे आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? रोज़ाना एक पैराग्राफ उर्दू की रीडिंग करें। इसका मैं आपको बड़ा मज़े का हल भी बताती हूँ। एक पैराग्राफ की रीडिंग करें और उस पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते उसके बारे में ख़ुद लिखिए, तो आपका तलफ़्फ़ुज़ खुद अच्छा हो सकता है। बात सिर्फ आपके अपने ज़ुबान के इस्तेमाल पे है कि ज़ुबान को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हाउ यू आर यूजिंग दैट सेंटेंस रिगार्डिंग हाउ यू आर प्रोनाउंसिएटिंग इट। पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने ज़ेर ज़बर को ठीक करें, उसमें उसकी पहचान करें। तलफ़्फ़ुज़ ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ता है कि आप वर्ड्स को किस तरीके से पढ़ें। ठीक हो गया? आज मैं 2 चीज़ों पे बस फोकस करना चाहूँगी उर्दू का। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कुछ इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके पास लेके आऊँगी। इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी गर्दान और दूसरा आ जाता है आपका तलफ़्फ़ुज़, ठीक है।